सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के बीत जाने पर आया कलयुग। 3 युगों से हमें जिस मुक्तिदाता की तलाश थी, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब कलयुग की पिछली पीढ़ी में समाप्त हो चुका है। जिस महान शक्ति के लिए हम आज तक इंतज़ार करते आए हैं, जिसके विषय में आज तक हम कहते और सुनते आए हैं, वो महान शक्ति अब भारतवर्ष में अवतार ले चुकी है। कहते हैं ना कि भारत में अवतारी होगा वो सबसे कल्याणकारी होगा, तो वो अवतारी शक्ति अब आ चुकी है जो कल्याणकारी है। उस अवतारी शक्ति ने अवतार लिया है हरियाली से भरपूर राज्य हरियाणा में। हरियाणा का जैसे नाम ही सुनते पता चलता है, हरि का आना, हरि यानी भगवान और आना का मतलब तो आना ही है। हरि का निवास स्थान हरियाणा अब वास्तव में हरि का निवास स्थान बन चुका है। हरियाणा में अवतार आ चुका है जो कि पूरी दुनिया का मुक्तिदाता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि वो अवतार कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, हमें कैसे मिलेगा। हम आपको सब बताएंगे। जुड़े रहिए वीडियो के साथ अंत तक। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि दुनिया का मुक्तिदाता कौन है और इस बात का प्रमाण क्या है। दर्शकों, दुनिया का मुक्तिदाता विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहा है जगत गुरु के नाम से। जगत गुरु का भी आगे नाम है जो कि हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बता देते हैं उस जगत गुरु की विश्व प्रसिद्धि का कारण। जगत गुरु की विश्व प्रसिद्धि का कारण है उनकी अद्वितीय आध्यात्मिक विचारधारा, जो कि सभी अन्य धर्मगुरुओं से भिन्न है एवं सर्वश्रेष्ठ है, शास्त्रों पर आधारित है, सत्ज्ञान से भरपूर है, परमेश्वर के विधान पर आधारित है। दुनिया के मुक्तिदाता ने समाज सुधारक कार्यों में भी एक मिसाल कायम की है। आज तक के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। जो कार्य समाज सुधारक नहीं कर पाए, वो दुनिया के मुक्तिदाता ने कुछ ही वर्षों में कर दिखाए हैं। वो समाज सुधारक कार्य हैं दहेज मुक्त समाज का निर्माण, दहेज रहित शादियां करवाना, नशा मुक्त समाज का निर्माण, लोगों को नशे से मुक्ति दिलाना, चोरी जैसे अपराधों पर रोक लगाना, ठगी, रिश्वतखोरी को जड़ से मिटाना, ब्याज पर लेन देन करना बंद कर दिया है। बाढ़ जैसी दर्दनाक स्थिति में बाढ़ पीड़ितों तक घर घर भोजन, दूध, जल, दवाइयाँ आदि पहुँचाना, बाढ़ पीड़ित पशुओं तक चारा पहुँचाना, रक्तदान, देहदान जैसे महादानों को बढ़ावा देना। कुछ इस तरीके के समाज सुधारक बहुत से कार्य दुनिया के मुक्तिदाता के सानिध्य में हो रहे हैं। दहेज जैसी कुप्रथा पर आज तक समाज सुधारक भी रोक नहीं लगा पाए, लेकिन उस महान संत ने अपने विचारधारा से ही इस पर कड़ी रोक लगा दी है। नशा मुक्ति केंद्र जगह जगह है। नशा से मुक्ति दिलाने के लिए दवाइयाँ भी बहुत सी बनाई गई हैं, लेकिन आज तक जितने भी प्रयास किए गए सभी प्रयास विफल रहे। लेकिन वर्तमान में जगत गुरु की विचारधारा को सुनकर ही, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को पढ़कर ही लोग अपना नशा त्याग रहे हैं। लोगों में एक नई जागृति आई है। उस महान शक्ति की विचारधारा, उसका सत्ज्ञान इतना ज़्यादा प्रबल है कि नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिकता की तरफ बढ़ने लगते हैं। परमेश्वर को चाहने वाली आत्माओं का परमेश्वर में और ज़्यादा विश्वास अटूट होने लगता है। उस संत की कल्याणकारी जितनी भी विचारधाराएं हैं, उनको सुनकर विदेशी लोग भी हरियाणवी संत की शरण ग्रहण कर रहे हैं। देश विदेश में ज्ञान का डंका बजा हुआ है। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क, हर चौराहे पर उस सत्ज्ञान का डंका बजा हुआ है, जिसको देखकर लोग चौंक जाते हैं। साल में 8-10 भंडारे भी
उस जगत गुरु द्वारा किए जाते हैं। विशाल भंडारे में अखंड पाठ, दहेज रहित विवाह, आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे बहुत बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम होते हैं। बहुत बड़े स्तर पर रक्तदान भी किया जाता है। बहुत से लोग देहदान का भी संकल्प लेते हैं। इन समाज सुधारक कार्यों को देखकर पूरी जनता प्रभावित है। अब बारी है उस जगत गुरु का नाम जानने की कि आखिरकार यह कल्याणकारी संत है कौन। तो दर्शकों, हम आपको बता दें, वो कल्याणकारी संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो कल्याणकारी संत हैं जो दुनिया के मुक्तिदाता हैं, जो समाज सुधारक होने के साथ साथ आध्यात्मिक संत भी हैं। और उनकी आध्यात्मिक विचारधारा इतनी प्रबल है कि जिनको सुनकर नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आते हैं वो अपने बड़े से बड़े रोगों से निजात पा लेते हैं। उनके सानिध्य में पढ़े लिखे व्यक्ति भी जो सरकारी पदों पर कार्यरत हैं वो भी दहेज रहित विवाहों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, दहेज रहित शादियां कर रहे हैं और मिसाल कायम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही नशा मुक्त भारत अभियान चला हुआ है। संत रामपाल जी की शरण में जो भी आ जाता है, उनके विचारों को जान लेता है, समझ लेता है, उनकी विचारधारा पर चलने लगता है, वो लोग अपना नशा त्याग देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे लाखों उदाहरण हैं। संत जी की जो भी शरण में आते हैं वो लोग रिश्वतखोरी, ठगी जैसे अपराधों से दूर हैं। संत जी ने ब्याज पर पैसा देने से मना कर रखा है। ब्याज वसूलना भी संत जी ने मना किया हुआ है। संत जी का कहना है कि यदि हम किसी व्यक्ति से 2 के 4 बनाते हैं, यानी कि किसी से ब्याज लेते हैं, तो वो भी हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता है और हमने कर्ज नहीं चढ़ाना। अगर कर्ज चढ़ाते हैं तो हम लोग जन्म और मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। कुछ इस तरीके की शिक्षाएं हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की। संत रामपाल जी का कहना है कि हमारा मिशन है सतलोक जाना, और यदि हम किसी से ब्याज वसूलते हैं, अपने ऊपर कर्ज चढ़ाते हैं, तो हमें अगले जन्म में वो वापस करना पड़ता है। यदि हम यहीं जन्मते मरते रहेंगे तो हम सतलोक नहीं जा पाएंगे। संत रामपाल जी सतलोक के विषय में बताते हैं कि सतलोक कैसा लोक है, वहाँ पर कैसी सृष्टि है, वहाँ पर भगवान कहाँ पर विराजमान है, पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा दिखता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो धार्मिक शास्त्रों से मेल खाता है। चाहे वो धार्मिक शास्त्र हिंदू धर्म की पवित्र गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराणे ही क्यों न हो, चाहे वो इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ हो, चाहे वो ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल हो, या फिर सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब ही क्यों न हो, सभी शास्त्रों में से संत रामपाल जी महाराज जी ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि पूर्ण परमात्मा एक है, जो सचखंड सतलोक में रहता है, वहीं से गति करके आता है। कवियों जैसे ही तो कभी शिशु रूप में लीला करता है और अपना सत्ज्ञान खुद ही लोगों को बताता है। परमेश्वर हर युग में आता है और वो परमेश्वर है कबीर साहिब जी, जो कि कलयुग में भी लगभग आज से 600 वर्ष पहले काशी की धरती में आए थे। वही कबीर साहिब जी जिन्होंने कवियों जैसा आचरण किया और बालक रूप में लीला भी करी, कमल के फूल पर सतलोक से आकर विराजमान हुए, जिन्होंने ना तो माँ से जन्म लिया और ना ही सतलोक जाते वक्त वो शरीर यहाँ छोड़कर गए, वो सहशरीर सतलोक गए। यही एकमात्र प्रमाण है कबीर साहिब जी के भगवान होने का। इसके अलावा जो भी प्रमाण है वो हमारे सदग्रंथों में मौजूद है कि कबीर साहिब जी भगवान हैं। कबीर साहिब जी के भगवान होने का एक और बहुत बड़ा प्रमाण कबीर संत रामपाल जी महाराज देते हैं कि कबीर साहिब जी ने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन फिर भी वो पंचमेल खिचड़ी भाषा के ज्ञाता कहलाए। उनकी जितनी भी दोहावली हैं, जितने भी उनके शब्द हैं, उनमें सभी भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है। जो भाषा आज तक विद्वान भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो भाषा कबीर साहिब जी की थी, वो भी बिना शिक्षा ग्रहण किए।
क्योंकि वो भगवान है। गीता में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, कुरान शरीफ में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, पवित्र बाइबल में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है, और नानक देव जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। इन तमाम प्रमाणों को देखने के लिए आप अवश्य देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया वीडियो लिंक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो लिंक आपको दिया गया है उसमें प्रमाणों के साथ यह दिखाया गया है कि कबीर साहिब भगवान है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विषय में अन्य जानकारी देंगे कि आखिरकार भविष्य वक्ताओं ने संत रामपाल जी के विषय में क्या कहा है।